अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो में गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल करने का तरीक़ा बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो हर एक बात समझ में आ गई होगी। और आज मैं नमाज के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझें कि अगर कोई बच्चा नमाज़ पढ़ना चाहता है या फिर अपने बच्चों को नमाज का हुक्म कब दें, कैसे दें, तो हमारी और आपकी शरीयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक ये आया कि अगर बच्चा 7 साल के हो जाए तो आप उसे नमाज की ताकीद करें, सिखाएं और सिखाते रहें। जब बच्चा 10 साल के हो जाए तो हर हाल में उसे नमाज़ पढ़ाएं, क्योंकि जब कोई बालिग होता है तो उस पर नमाज फ़र्ज़ कर दिया जाता है। लिहाजा बच्चा या बच्ची हो, उसको नमाज जब 10 साल के हो जाए तो उसे हर हाल में पढ़ाएं, यहाँ तक के मार के पढ़वाने का भी हुक्म है। लिहाजा इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए नमाज के एक मसला आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नमाज हम और आप पढ़ते हैं, अगर बग़ैर मसाइल जाने अगर पढ़ लिए तो अगर कुछ भी कमी हो गई तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी, सिर्फ़ सर पटकना हो जाएगा। अगर हम लोग मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें बग़ैर मसाइल जाने हुए, अगर पढ़ते जा रहे हैं तो अगर शराइत छूट रही है या फ़राइज़ छूट रहे हैं तो नमाज मुकम्मल नहीं होती, तो पढ़ना बेकार है। लिहाजा मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर नमाज के लिए शर्त क्या है। हर एक काम के लिए शर्त है, कोई भी काम हो। अगर कोई बंदा घर बनवा रहा है या घर बनाने वाला घर बनाने के लिए आ रहा है तो घर बनाने के लिए पहले ईंट की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट बालू वगैरह जो भी चीज़ें उसमें लगती है उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कोई कच्चा घर बना रहा हो तो जो चीज़ की ज़रूरत उस घर बनाने में लगते हैं तो उन चीज़ों को पहले लाना ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर घर तैयार किया जाता है। तो घर बनाने के लिए जो शर्तें हैं उसी तरह नमाज के लिए भी शर्तें हैं। शर्त का मामला आप समझ गए हो कि शर्त कहते किसे हैं। तो नमाज के लिए भी कुछ शराइत मौजूद है जो हमारी और आपकी शरीयत में है। तो बताया गया है कि नमाज के लिए 6 शराइत हैं। सबसे पहले शर्त यह है कि पाकी हासिल करें। पाकी किसे कहते हैं? तो पाकी हासिल करने का मतलब ये होता है कि आप अगर नापाक हैं तो गुस्ल मुकम्मल तौर से करें। उसके बाद कपड़ा भी जो पहन रहे हैं वो पाक होना चाहिए। जहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो जगह का पाक होना ज़रूरी है। जिस जाय नमाज़ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं उस जाय नमाज़ का पाक होना ज़रूरी है। यानी जितनी चीज़ें वहाँ पे हम और आप रखे हैं हर एक चीज़ का पाक होना ज़रूरी। जैसे जाय नमाज़ है या फिर कपड़ा पहने हैं, जो चीज़ पहने हैं हर एक चीज़ का पाक होना ज़रूरी है, इसे पाकी कहा जाता है। तो ये पहली शर्त है। 6 में से दूसरी शर्त यह है सत्रे औरत। आखिर सत्रे औरत किसे कहते हैं? किसी किताब में आया है शर्मगाह। तो शर्मगाह किसे कहते हैं? तो याद रखें कि शर्मगाह उस चीज़ को कहते हैं या सत्रे औरत उसको कहते हैं। सत्र मतलब होता है छुपाना, औरत मतलब होता है छुपाने की जगह। तो लिहाजा सत्रे औरत मर्द के लिए क्या है, औरत के लिए क्या है, पहले इसे समझें। मर्द का सत्रे औरत ये है कि नाफ को भी ढांक करके और आम जुमले में कह लें घुटना समेत यानी ठेवना समेत ढांकना होगा। ठेवना तक आपको ढका रहना चाहिए, घुटना तक आपको ढका रहना चाहिए नाप से लेकर के। तो ये मर्द के सत्रे औरत है। अगर इतना छुपा करके नमाज़ पढ़ता है तो नमाज हो जाएगी। ये शर्त है एक शराइत में से। औरत के लिए कितना ढकना ज़रूरी है? तो औरत के लिए पूरा बदन का ढकना ज़रूरी है, सिर्फ चेहरा और हथेली बाकी रहे, बाकी पूरा बदन का यहाँ तक के पैर वगैरह सब ढकना ज़रूरी है। ये बेहतर है। जो टखना बोलते हैं जिसको हम लोग अपनी ज़बान में घुट्ठी कहते हैं, उस चीज़ को ढकना औरतों के लिए ज़रूरी है। और उस चीज़ को ढकने के बाद जो है नमाज़ पढ़ेंगी तो औरतों की नमाज मुकम्मल होगी। लिहाजा ये शर्त औरत के लिए थी और वो मैंने पहले बताया वो सत्रे औरत मर्द के लिए था। तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पाकी किसे कहते हैं, सत्रे औरत किसे कहते हैं। तीसरी शर्त वक्त का होना।
कोई काम का वक्त होना चाहिए, हर काम का एक वक्त होता है। नमाज के लिए जो वक्त मुतय्यन किया गया, जैसे फजर का वक्त जो है सुबह सादिक से लेकर के शुरू होता है, फिर सूरज निकलने से पहले पहले तक फजर का वक्त ख़त्म होता है, तो फजर की नमाज उसके वक्त में पढ़ना ये भी एक शर्त है। ज़ोहर की नमाज उसके वक्त में पढ़ना शर्त है। असर, मगरिब, इशा ये सब उसके औकात जो बनाए गए हैं उन वक्तों में नमाज पढ़ना शर्त है। तो वक्त भी एक शर्त है नमाज के लिए। आप सोचेंगे कि फजर की नमाज जो है ज़ोहर में पढ़ लेंगे तो क़ज़ा तो पढ़ सकते हैं लेकिन अदा नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए वक्त में होना ज़रूरी है। फिर नमाज के लिए क़िबला होना, क़िबला किसे कहते हैं? तो जिस तरफ हम लोग घूम करके नमाज़ पढ़ते हैं उसे क़िबला कहते हैं, लेकिन क़िबला असल वो नहीं है। ये आम भाषा में है, आम लफ्ज़ों में है कि जिस तरफ हम लोग घूम जाते हैं या फिर पश्चिम के रुख जो है घूम करके नमाज़ पढ़ते हैं तो उसे क़िबला कहा जाता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। क़िबला अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबला बनाया, वो खाने काबा को क़िबला बनाया गया। आप जैसे हम और आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान से जो है क़िबला अगर तलाश करेंगे तो पश्चिम की तरफ काबा है, तो पश्चिम की तरफ घूम करके नमाज़ पढ़ेंगे, उसे क़िबला कहा जाता है। ऐसा नहीं कि जिस देश में है हर जगह पश्चिम की तरफ क़िबला हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर काबा के पास हम लोग जाएंगे तो कोई बंदा पूरब की तरफ नमाज़ पढ़ रहा है, कोई पश्चिम की तरफ नमाज़ पढ़ रहा है, कोई उत्तर दक्षिण, अगर बीच में काबा को कर दें तो हर रुख करके लोग नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि क़िबला पश्चिम या पूरब या उत्तर या दक्षिण नहीं, बल्कि क़िबला असल जो है वो खाने काबा है। जिस मुल्क से जिस तरफ खाने काबा पाया जाएगा उस तरफ घूम करके नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो ये क़िबला की तरफ जो है चेहरा करना, क़िबला रुख होना, ये भी एक शराइत नमाज में से है। और पाँचवीं शर्त है नियत करना। जब तक नियत नहीं करेंगे नमाज में शामिल नहीं होंगे। लिहाजा नियत जो है, फजर की नियत है, ज़ोहर की नियत, असर की नियत जो बताई गई है उस नियत को हम और आप याद कर लें। अगर इत्तफाक से याद नहीं हो पाया है, फिर हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो दिल में ये इरादा कर ले, किसी इमाम के पीछे मर्द अगर नमाज़ पढ़ रहा है या फिर औरत अगर अकेला नमाज़ पढ़ रही है या फिर मर्द अगर अकेला नमाज़ पढ़ रहा है, सिर्फ जहन में ये रखे कि मैं फ़जर की 2 रकात सुन्नत पढ़ रहा हूँ या फ़जर के 2 रकात जो है फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, तो ये भी नियत होगी तो काफ़ी है। लेकिन बेहतर है ज़बान से कहना जो नियत हमारी और आपके किताबों में आई है, जो शरीयत ने बताया, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस नियत को करना भी ज़रूरी है। ये नियत भी शराइत में शामिल है। और छठी शर्त यह है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? जैसे नियत करने के बाद हम और आप अल्लाहु अकबर कह के जो नियत बांधते हैं तो वो नियत करना तकबीर तहरीमा कहलाता है। तो ये छठी शर्त थी। तो मर्दों के लिए हमारी और आपकी शरीयत में जो है अल्लाहु अकबर कह के जो नियत बांधेंगे तो नाफ से ऊपर बांधे या नाफ के नीचे बांधे, दोनों जायज़ है। लेकिन औरतों के लिए सीना पे इस तरह करके नियत करना, सीना पर इस तरह करके हाथ बांधना और उसके बाद नमाज मुकम्मल पढ़ना। तो यहाँ पे हमारी और आपकी शरीयत में ये चीज़ आई है। तो ये औरतों का हुक्म है कि सीना पे नियत बांधे या हाथ बांधे, और मर्दों का हुक्म है कि नाफ के ऊपर हो या नाफ के नीचे हो, दोनों तरफ जायज़ है। तो ये मैंने आप तक आज शराइत नमाज के बारे में मुकम्मल बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शराइत नमाज समझ गए होंगे। और ये बात याद रखें कि जो भी काम हम और आप करेंगे उसके लिए जानना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा बग़ैर जाने हुए कोई काम का अंजाम देने लगे, अगर कोई कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, अगर उसको चलाने लगेगा तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में ख़राबी आ जाएगी। अगर कोई बंदा कोई काम नहीं जानता, वो काम का अंजाम देने लगेगा तो वो काम ख़राब हो जाएगा। लिहाजा नमाज तो बहुत बड़ी इबादत है, और इतनी बड़ी इबादत है कि हर हाल में नमाज पढ़ना हमें और आप पर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। चाहे वो सो करके पढ़े, बीमार है तो, चाहे बैठ करके पढ़े या लेट कर, जिस हालत में रहे उस पर नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। तो नमाज बहुत बड़ी इबादत है। बग़ैर जानकारी के हम और आप पढ़ते रहेंगे तो याद रखें नमाज में ख़राबी पैदा होगी और हम लोगों की नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। लिहाजा ज़रूरी है एक एक मसाइल को जानें, और मसाइल जानने के बाद जब उस पर हम और आप अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला जब कोई बंदा नमाज के लिए निकलता है या वज़ू बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त से उसे सवाब देना शुरू कर देता है। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों
को सीखने और सिखाने की तौफीक अता फ़रमाए और सही तरीक़ा से नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। आप लोगों से फिर मैं गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात को अगर मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी तो आइंदा वीडियो के लिए इस चैनल को, जो उर्दू टीच चैनल चल रहा है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली वीडियो इंशाअल्लाह आप तक पहुँचेगी। आज मैंने शराइत नमाज़ बताया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाली वीडियो में आप लोगों को फ़राइज़ नमाज, फ़राइज़ वज़ू तक की बात पहुँचाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको खुश रखा है, आने वाला दिन भी खुशी में गुजारेगा। और रब की बारगाह में दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को शरीयत मुत्तहरा पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।